हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या को कैसे फेरी लगाना है, पीपल वृक्ष नहीं है तो पूजा कैसे करेंगे आप, पीपल वृक्ष है और आपसे दूर है और आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज जानेंगे कि कौन सी सामग्री लगेगी, फेरी परिक्रमा कैसे करनी है। तो सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कि पीपल वृक्ष तो है और फेरी परिक्रमा आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर किसी के यहाँ पीपल नहीं है और पीपल है और दोनों स्थिति में आप पीपल की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको घर में तुलसी की पूजा करना चाहिए। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तुलसी की पूजा करें, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, सोमवार का दिन हो और अमावस्या की तिथि हो, ये बहुत विशेष हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आप पूजा करते हैं पीपल की, तो अमावस्या पर जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो पितरों की कृपा आपको मिलती है। और अगर सोमवती अमावस्या हो और पीपल में सोमा धोबन बनाकर, उनकी आकृति बनाकर उनको पूजा जाए तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी कभी क्या होता है, पीपल दूर होता है। कई कमेंट आए हैं कि छोटा बच्चा है, पीपल के पास नहीं जा सकते, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो छोटा बच्चा है या किसी भी कारण से पीपल दूर है, आप नहीं जा सकते, तो जो भी फेरी परिक्रमा लगा रहे हैं या जो पूजा विधि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, वो सारी पूजा विधि आप तुलसी के पास कर सकते हैं। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप पीपल के पास नहीं जा सकते तो घर में तुलसी है, रामा तुलसी हैं, श्यामा तुलसी हैं, जो तुलसी हैं आप उनके पास बैठ के पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी विशेष बातें हम लोग कर लेते हैं। जिन बहनों को पीपल वृक्ष की फेरी परिक्रमा लगाना है वो एक दिन पहले संडे के दिन ही अच्छी तरह से बाल धो लें और बाल धोने के बाद प्रयास करें कि लहसुन प्याज ना खाएं। लहसुन प्याज बिना खाए और फेरी परिक्रमा लगाया जाता है साफ शुद्ध हो करके। तो अब उस दिन तो बाल धो नहीं सकते क्योंकि सोमवती अमावस्या है और अमावस्या में कभी भी बाल नहीं धुला जाता है। तो इसलिए आप एक दिन पहले बढ़िया से अपना बाल धो लें। बाल धोकर और थोड़ी तैयारी कर लें। तैयारियों में करना यह है कि सोमवती अमावस्या के लिए लाल या पीले रंग का, वैसे तो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं काले नीले रंग का छोड़कर, लेकिन विशेषकर लाल और पीले का महत्व होता है। तो लाल और पीले रंग का वस्त्र निकाल लें और निकाल कर आप इसे रख लें। निकाल कर रखना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीपल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होता है सुबह के समय। और इस बार पीपल की पूजा का मुहूर्त जो है चालू हो जा रहा है 5:35 से। 5:35 से 9:45 तक है पीपल पूजा का मुहूर्त। वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। कोशिश तो यही रहता है कि सोमवती अमावस्या में जो फेरी लगती है, जो परिक्रमा होती है, वो सुबह सूर्योदय से पहले हो जाए। सूर्योदय से पहले हो जाए और किसी कारण से सूर्योदय से पहले नहीं हो पाती है तो कम से कम आप 8 बजे 7 बजे तक तो इस पूजा को जरूर कर लें। एक और नियम होता है कि पीपल की जो पूजा होती है, परिक्रमा फेरी आप लगाते हैं, ये पूजा आपको जब भी करें तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इसमें निर्जल रह करके और परिक्रमा लगाई जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी शारीरिक समस्या है जिसमें कि पानी पीना आपको जरूरी है तो ही आप पानी ग्रहण करें, नहीं तो पानी बिना पिए ही परिक्रमा लगाया जाता है, उसके बाद पानी पिया जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को कोई दिक्कत है या मान लीजिए 108 की परिक्रमा लगाना है और हम बिना पानी के नहीं लगा सकते, तो उस स्थिति में आप पानी बिल्कुल आराम से पी लें। और हाँ, कुछ खाएं नहीं, कुछ खाएं नहीं, चाय वगैरह अगर हो सके तो ना पिए। आप परिक्रमा लगा के आने के बाद ही चाय पानी मूंगफली जो भी खाती पीती हैं आप खाइए, लेकिन पानी जिनको दवा लेना है या जो जरूरी काम है उसमें पानी आप पी करके जा सकते हैं। तो पहला तो ये चीज ध्यान रखिए। अब दूसरी विशेष बात बता देती हूँ आपको कि परिक्रमा फेरी लगाना है और आज व्रत रहना है, तो बिना व्रत रहे भी क्या हम परिक्रमा फेरी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अमावस्या का व्रत रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप फेरी परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद चाय पानी खाना सब कुछ खा सकते हैं। अगर कोशिश करिएगा कि लहसुन प्याज आज के दिन न खाएं, बाकी नमक वाला भोजन आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्रत रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ व्रत का विधान है तो आप बिल्कुल व्रत करिए और शाम के समय आप मीठा खाना खाइए। और मीठा खाना खा करके पूरे दिन फलाहार लेकर के इस व्रत को किया जाता है। लेकिन जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप व्रत रहें, पूजा अनिवार्य है इसमें।
पूजा जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार जो है आपको लग चुका है ये खरमास, और खरमास में कोई भी नई पूजा पाठ, नया कोई काम प्रारंभ नहीं करते हैं। तो नया पहली बार आप इस चीज को प्रारंभ न करें, इस विशेष बात का ध्यान आप जरूर रखें। अब बारी आती है कि पूजा कैसे करें। तो देखिए, मैं सामान्य चीजें आपको बता देती हूँ, वो चीज आप उठा करके रख लीजिए, खरीद लीजिए। थोड़ा चावल का आइपन चाहिए। चावल का आइपन मतलब कि कच्चे चावल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के हल्दी मिला लीजिए, बस हो गया आइपन। और एक पीला कपड़ा चाहिए, और श्रृंगार की जो सामग्री आपसे जुट पाए, जो सामग्री आपको मिल पाए, वो श्रृंगार की सामग्री आप ले लें। थोड़ा सिंदूर, बिंदी और ये सब चीजें जो मिल जाए वो ले लीजिए। कुछ भोग लगाने के लिए मीठा ले लें। परिक्रमा करने के लिए 108 मूंगफली के दाने ले लें। मूंगफली के दाने नहीं लेना है आपको तो 108 बिंदी के पत्ते ले लें, 108 किशमिश ले लें। जो चीज आप रखना चाहें वो परिक्रमा लगाने के लिए आप रख लें। बाद में इस परिक्रमा लगाई हुई सामग्री को, जैसे बहुत लोग पीपल के पास ही छोड़ देते हैं, बहुत लोग उठाकर लाते हैं, तो इस चीज को भी, जैसे 108 मूंगफली के दाने हैं, 108 किशमिश है, 108 काजू है, तो आप परिक्रमा लगाने के बाद आप इसे दान कर दीजिएगा, क्योंकि खाया नहीं जाता है। हाँ, परिवार वाले प्रसाद स्वरूप इसे खा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे ना खाएं, जो व्रत हैं वो ना खाएं इसे। अब कुछ लोग इसको लाते भी हैं घर पे, और कुछ लोग वहीं पीपल के पास छोड़ देते हैं कि कोई जीव जंतु जो अपना खा करके पेट भरेंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए, लाना चाहें तो लाइए, नहीं लाना चाहें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सामग्रियां आपको लगेंगी, और एक लगेगा धागे सूत का, आपको बाती लगेगी, और एक दीपक लगेगा। और सबसे पहले ले जाइए आप पीपल वृक्ष पे सोमा धोबन का चित्र बना दीजिए आइपन से। जैसे छठ माता की पूजा में दौरा पे निशान बनता है, और जैसे एक लड़की का छठ माता का, वैसे ही सोमा धोबन का निशान पीपल वृक्ष में बनाइए। उस पीपल वृक्ष पे अगर कोई कपड़ा आप छोटा सा पीला ले गए हैं तो सोमा धोबन को कपड़ा चिपका दीजिए आइपन पर। उसके बाद आप श्रृंगार की सारी सामग्री चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। और आप अब बस इतना करने के बाद आपको करना यह है कि आप अपने एक हाथ में ले लीजिए 108 मूंगफली के दाने, एक हाथ में सिंदूर ले लीजिए, और आप जो धागा ले गई हैं घर से वो धागा ले लीजिए। धागे को पीपल वृक्ष में केवल फंसा दीजिए, बांधा नहीं जाता है। किसी और का धागा है, कोई ऐसा टहनी है तो उसमें फंसा दीजिए, और 108 की परिक्रमा करिए। बीच में धागा खत्म हो जाए तो क्या करें, तो परिक्रमा नहीं छोड़ा जाता है। धागा खत्म हुआ तो आप धागा को आप वहीं छोड़ दें, परिक्रमा कंटिन्यू अपना करते रहें। तो कभी भी परिक्रमा करते टाइम धागा खत्म हुआ तो धागा को नहीं, मतलब बढ़ाया तो जा नहीं सकता, जितना धागा है उतनी धागे से कर लीजिए, और बाकी खाली परिक्रमा आप कर लीजिए। तो इस तरीके से करके आपको अपना जो पीपल वृक्ष की पूजा है और सोमवती अमावस्या की पूजा है वो कर लीजिएगा। आप लोग आराम से कर लीजिएगा। और सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करना भी जरूरी होता है। तो जहां कहीं पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना हो तो आप पहले शिव जी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद सोमा धोबन बनाइए और पूजा करिए। और अगर मंदिर में जाना हो तो आप पहले परिक्रमा भी लगा सकती हैं, पहले शिव जी की पूजा भी कर सकती हैं। तो जो भी करना हो, जैसे अगर पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना हो तो पहले शिव जी की पूजा करें, और अगर शिव जी की पूजा आप मंदिर में जाकर कर रही हैं तो आप पहले कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे तो पहले शिव जी की पूजा करें, चाहे तो पहले परिक्रमा लगाएं। तो जो भी आपको सुविधा अनुसार समझ में आए वो करिएगा। सोमवार का दिन है तो शिव जी की पूजा आज जरूर कर लीजिएगा। अमावस्या का दिन है तो शिव जी की पूजा में काले तिलों का प्रयोग करिएगा। काले तिल चावल का प्रयोग करने से आप देखेंगे कि शिव जी की कृपा बरसती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और यही सब विशेष बातें थी। और पीपल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ और जो वीडियो जरूरी लगेगा वो तो मैं आपको देती ही रहूंगी। बस साथ में बने रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए, बताइए कि और पीपल वृक्ष में जो जरूरी आपके प्रश्न हो वो लिखिए, क्योंकि आगे की वीडियो में वो प्रश्न भी मैं लूंगी। क्या और ज़रूरी बातें आपको चाहिए, कैसी किस तरह की और जानकारी चाहिए, ये भी आप लिख करके मुझे सुझाव दे सकते हैं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।